हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट हरिकिशन राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक एबल टू एंड अनएबल टू का प्रयोग। तो आप किसका प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं? एबल टू तथा अनएबल टू का प्रयोग। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले आपका हेडिंग पड़ी हुई है प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस में एबल टू तथा अनएबल टू का प्रयोग। कि जो प्रेजेंट और पास्ट होते हैं उसी में आप किसका प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं? एबल टू तथा अनएबल टू का प्रयोग। आगे दी गई हेडिंग आपकी एबल का अर्थ। जो एबल शब्द होता है ये वाला आपका यहाँ पे अभी टू का शब्द नहीं बताया गया, केवल एबल लिया गया है। एबल टू पास में ही है, ठीक, लेकिन उनमें से केवल कितना उठाया हमने? एबल। टू अलग बताया जाएगा, तो यहाँ पे केवल एबल उठाया गया, ठीक। तो एबल का अर्थ सक्षम समर्थवान होता है। आपको याद रखना है कि एबल टू जो है तो उसमें से हमने कितना ले लिया? एबल। और एबल का अर्थ क्या बता दिया? सक्षम समर्थवान। आप योग्य भी कह सकते हैं, ठीक। और अनेबल यहाँ पे दिया गया टू, लेकिन हमने कितना उठा लिया? केवल अनेबल, टू को अभी छोड़ दिया, ठीक। तो अनेबल का अर्थ बता दिया गया असक्षम असमर्थवान। केवल अंतर क्या है इसमें कि उसमें सक्षम और समर्थवान, इसमें आ जोड़ दिया गया। तो ये हो गया असक्षम और असमर्थवान। ये क्या हो गया? अनेबल। जब आ जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या जोड़ दिया? अन, UN जोड़ दिया गया ना। आगे दिया गया एबल तथा अनेबल दोनों के पश्चात टू प्लस B1 अर्थात इन्फिनेटिव का निर्माण होता है। अब जो आपका इसके साथ टू आ रहा था, अब वो यहाँ पर बताया जाएगा कि टू प्लस B1 अर्थात इन्फिनेटिव होता है। जो टू ये होता है ये आपका क्या होता है? इन्फिनेटिव। आप इन्फिनेटिव जानते होंगे कि इन्फिनेटिव का निर्माण कब होता है? जिन क्रियाओं में नानी ने शब्द लगा होता है उन क्रियाओं से पहले टू का प्रयोग करके वो हमारा इन्फिनेटिव का निर्माण करता है। तो ये वही इन्फिनेटिव है, ठीक। जब किसी क्रिया के अंत में नानी ने लगाओ और उस क्रिया से पहले आप टू जोड़ दें तो वो हमारा इन्फिनेटिव का निर्माण करता है। तो एबल तथा अनेबल टू का प्रयोग यही हुआ कि एबल का अर्थ होता है सक्षम समर्थवान और अनेबल का अर्थ होता है असक्षम असमर्थवान। टू ये हमारा इन्फिनेटिव होता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, अमन अब चलने में सक्षम है। यह हम आप कह सकते हैं कि अमन अब चलने में समर्थवान है। आप चाहें तो तीसरे तरीके से और कह सकते हैं कि अमन अब चलने में योग्य है, योग्य भी कह सकते हैं। तीनों को जब बनाएंगे तो इंग्लिश एक ही होगी। इंग्लिश आपकी क्या होगी? देखिए जरा, जैसे अमन अब चलने में सक्षम है, तो कौन सक्षम है? अमन। तो सबसे पहले लगा दो आप अमन, ठीक, अमन। अब अमन के अनुसार आप क्या लगाएंगे? इज MR में से इज, ठीक, अमन इज। अब उसके बाद आप क्या लगा दो? एबल या अनेबल। इसमें आपका दिया गया सक्षम, तो सक्षम के लिए बताया गया था एबल। क्या बताया गया था? एबल। तो इज एबल और फिर क्या लगा दो? इन्फिनेटिव। जो नानी ने चलने, नानी ने आ गया तो इस नानी के लिए टू लगा दिया, ये हमारा हो गया इन्फिनेटिव, ठीक। तो एबल टू और चलना लगा दो वॉक, ठीक। अब बच्चा आपकी लगा दो नाव, ठीक। इंग्लिश आप एक ही प्रकार से बनाएंगे, हिंदी वो कैसे भी पूछ सकते हैं, सक्षम लगाकर भी पूछ सकते हैं, समर्थवान लगाकर भी पूछ सकते हैं और योग्य भी पूछ सकते हैं। जब आप इंग्लिश बनाएंगे तो आप इसी कंडीशन से बनाएंगे कि अमन इज एबल टू वॉक नाउ, ठीक। वे अब बोलने में असक्षम नहीं हैं। अब यहाँ पे आ जोड़ दिया गया, ठीक। और आगे दिया गया वे अब बोलने में असमर्थवान नहीं है, ठीक। तो आप सबसे पहले वे के लिए लगा दो दे, ठीक। अब नहीं है तो आर, और नहीं के लिए आप क्या लगाएंगे? नॉट। और ये असक्षम, अब नहीं वो तो अलग है, तो नहीं शब्द के लिए तो हमें नॉट लगाना ही पड़ेगा। अब ये असक्षम आ गया, तो असक्षम आ गया है तो असक्षम के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? अनेबल, क्योंकि यहाँ पे बताया गया तो आ लग जाएगा तो अनेबल आएगा, और केवल सक्षम समर्थवान होगा तो एबल आएगा। तो यहाँ पे लगा दो अनेबल। और ये आपका दिया गया बोलने, तो टू। अब बोलना लगा दो स्पीक, और अब की लगा दो ना, तो हो जाएगा दे आर नॉट अनेबल टू स्पीक ना, ओके। आगे देखिए, क्या अंधा व्यक्ति दौड़ने में सक्षम था? या हम आप कह सकते हैं कि अंधा व्यक्ति दौड़ने में समर्थवान था।
या आप कह सकते हैं कि अंधा व्यक्ति दौड़ने में योग्य था। तो जब 3 प्रकार से हिंदी के सेंटेंस को बदल दिया गया, लेकिन जब इंग्लिश बनाएंगे तो आप उसे एक ही प्रकार से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले था दिया गया ना, तो कौन सक्षम था? अंधा व्यक्ति, सिंगुलर ही तो है। तो सबसे पहले क्या वाला सेंटेंस है, तो आप वॉज लगा दो। अब कौन था? अंधा व्यक्ति, तो अंधा व्यक्ति ब्लाइंड मैन। द ब्लाइंड मैन। अब आप क्या लगा दो? नहीं तो इसमें है नहीं, तो आपका सक्षम है, तो एबल टू। एबल टू, टू किस लिए आ गया? नानी, दौड़नी, तो ये हमारा क्या हो गया? इन्फिनेटिव। और दौड़ना लगा दो रन, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हो जाएगा क्या अंधा व्यक्ति दौड़ने में सक्षम था? तो वॉज ब्लाइंड मैन एबल टू रन। फिर दिया बूढ़ा आदमी चलने में असक्षम कैसे था? अब यहाँ पे आ लगा दिया। या आप कह सकते हैं बूढ़ा आदमी चलने में असमर्थवान कैसे था? या आप कह सकते हैं तीसरे कंडीशन से कि बूढ़ा आदमी चलने में अयोग्य कैसे था? योग्य नहीं कहेंगे, फिर अयोग्य कैसे था। ठीक, तो सबसे पहले बूढ़ा आदमी चलने में असक्षम कैसे था, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड शब्द दे दिया गया, तो उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लगाएंगे। तो कैसे लगा दो आप? हाउ। अब बूढ़ा आदमी के अनुसार क्या आएगा? वॉज द ओल्ड मैन। द ओल्ड मैन। अब इसमें दिया गया असक्षम, इसमें नहीं शब्द नहीं लगाया गया, तो आप केवल क्या लगाएंगे? अनेबल। और इसमें नहीं दे दिया गया था, इसलिए हमें नोट लगाना पड़ा। ठीक, तो यहाँ पे नोट नहीं आएगा, यहाँ पे केवल क्या आएगा? अनेबल। अनेबल चलने, नानी ने आ गया तो क्या आएगा? टू। ये हमारा क्या हो गया? इन्फिनेटिव। चलना लगा दो वॉक। अब क्या बचा? कुछ नहीं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर एक बार देखिए, बूढ़ा आदमी चलने में असक्षम कैसे था? तो सबसे पहले हमने कैसे लगा दी? हाउ। बूढ़ा आदमी के अनुसार वॉज द ओल्ड मैन। सक्षम लग गई अनेबल। नानी के लिए टू, वॉक क्रिया हो गई, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हमारा किसका प्रयोग था? एबल तथा अनेबल टू का प्रयोग। किसके साथ? प्रेजेंट और पास्ट में किया गया था। इसके बाद जो आपका आएगा वो आएगा फ्यूचर टेंस में, तो उसे भी देख लो। ये आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो इसमें क्या दिया गया कि बी एबल टू का, उसमें केवल था एबल टू और अनेबल टू। इसमें क्या दे दिया गया? बी है। क्या दे दिया गया? बी एबल टू। कहने का मतलब इसमें 3 शब्द आ गए, उसमें एबल टू था, अनेबल टू था, इसमें एक बी और जोड़ दिया गया। ठीक, तो कहने का मतलब बी का अर्थ क्या होगा? होना। क्या होगा? होना। और एबल का अर्थ क्या होगा? सक्षम या आपका समर्थवान। और जो टू है वो आपका वही इन्फिनेटिव चिन्ह होगा। ठीक, तो ये तो आपको याद थे ही, पहले बता ही दिया गया। सिर्फ इसमें बी आ गया, तो बी का अर्थ क्या हो जाएगा? होना। ठीक, तो आप देखिए आगे। तो आगे दिया गया बी एबल टू के पश्चात बी वन का प्रयोग होता है तथा बी एबल टू प्लस बी वन किसी भी प्रकार के वाक्य में अलग नहीं किया जा सकता है। ये कहा गया है जो बी एबल टू प्लस बी वन है, इसको किसी भी प्रकार के वाक्य में अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक, एबल टू का प्रयोग क्षमता प्रकट करने के लिए, क्या कह रहा है कि एबल टू का प्रयोग क्षमता प्रकट करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। इसमें क्षमता प्रकट होती है। ठीक, जैसे राम यह पुस्तक पढ़ सकेगा। ठीक, या आप बोल सकते हैं राम यह पुस्तक पढ़ने में सक्षम होगा, या आप बोल सकते हैं राम यह पुस्तक पढ़ने में समर्थवान होगा। आप चाहे तो चौथे तरीके से भी बोल सकते हैं कि राम यह पुस्तक पढ़ने में योग्य होगा। ठीक, तो कहने का मतलब आपने देखा एक सेंटेंस को हिंदी में 4 प्रकार से बोल दिया गया, लेकिन जब उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो वो एक ही प्रकार से होगा। जैसे आप देखिए, कहा गया कि राम यह पुस्तक पढ़ सकेगा, तो क्षमता ही तो है उसके अंदर, तो सब योग्यता ही तो है उसके अंदर। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आएगा राम। अब आपको लगाना होगा फ्यूचर में विल, और जो आपकी सकेगा, ये फ्यूचर में सकेगा के लिए बोला तो होगा, तो क्या आ जाएगा? बी। होना के लिए क्या हो जाएगा? बी।
अब उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा एबल टू। क्या लगाना पड़ेगा? एबल टू। और टू हमारा क्या हो गया? पढ़ने, नानी के लिए टू हो गया। अब पढ़ने के बाद लगा दो B1। क्या कह रहा? B1। B1 क्या आ जाएगा? रीड। ठीक, तो ये कहा गया था ये बी एबल टू किसी भी प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता है। तो रीड, अब क्या पढ़ रहा है? यह पुस्तक, तो आप लगा दो दिस बुक। कहने के मतलब है कि इंग्लिश के सेंटेंस को एक ही प्रकार से आप बना सकते हैं, लेकिन हिंदी के वाक्य जो है उसके 4 प्रकार बता दिए गए हैं कि आप ये भी राम यह पुस्तक पढ़ सकेगा, या आप कह सकते हैं राम यह पुस्तक पढ़ने में सक्षम होगा, या आप कह सकते हैं राम यह पुस्तक पढ़ने में समर्थवान होगा, या आप कह सकते हैं राम यह पुस्तक पढ़ने में योग्य होगा। आगे कह रहा मैं वहाँ नहीं जा सकूँगा, तो मैं वहाँ नहीं जा सकूँगा इसे आप ऐसे ही कन्वर्ट करते रहें। मैं वहाँ नहीं जा सकूँगा, तो मैं वहाँ नहीं जाने में सक्षम होऊंगा, या समर्थवान होऊंगा, या योग्य होऊंगा। तो मैं के लिए आप लगा दो आई। आई के साथ क्या आएगा? सेल। अब आपको ध्यान रखना है, जो बी एबल टू था उसने कहा इसे अलग नहीं करेंगे। अगर नोट लगाना है तो इससे पहले लगाइए आप, तो यहाँ पे क्या लगा दो? नोट। अगर आपने उसके बीच में नोट लगा दिया तो गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ बोला गया कि बी एबल टू प्लस B1 को किसी भी प्रकार से वाक्य में अलग नहीं करेंगे। अगर आपको नोट या नेवर एवर कुछ जोड़ना है तो वो इससे पहले जोड़िए। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? नोट। उसके बाद आप लगा दो बी एबल टू, और जाना क्या लगा दो? गो। ठीक, गो। अब वहाँ की लगा दो देयर, फुल स्टॉप। ठीक, क्या हो गया? मैं वहाँ नहीं जा सकूँगा। ठीक, तो आई शैल नॉट बी एबल टू गो देयर। क्या आपका मित्र इस वर्ष पास हो सकेगा? मतलब तो सकेगा भी आएगा, या सक्षम या समर्थवान या योग्य कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपका मित्र, तो यहाँ पे आएगा बिल, क्योंकि यहाँ पे आई था इसलिए शैल लगा दिया। तो बिल आपका मित्र, योर फ्रेंड। ठीक, योर फ्रेंड। सकेगा नोट तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या लगा दो? बी एबल टू। बी एबल टू। पास होना क्रिया आपकी लगा दो पास, और इस वर्ष दिस ईयर। ठीक, तो हो गया बिल योर फ्रेंड बी एबल टू पास दिस ईयर। आगे कह रहा वे उस समस्या को कैसे हल नहीं कर सकेंगे, तो ऐसे ही आप सक्षम और समर्थवान योग्य भी लगा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड दे दिया गया, तो कैसे लगा दो? हाउ। करता वे है तो इसमें आ जाएगा बेलू, और बे की आप लगा दो दे। इसमें नहीं शब्द दे दिया तो यहाँ पे नोट आ जाएगा। फिर आप क्या लगा देंगे? बी एबल टू। कहा गया था बी एबल टू किसी भी प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता, बी एबल टू। अब इसमें आपकी क्रिया क्या? हल करना, सॉल्व। अब क्या बचा? उस समस्या को, दैट प्रॉब्लम। अब चिन्ह लगा दो, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे कह रहा है ऐसा कौन कौन कर सकेगा? कहने का लो ऐसा कौन कौन करने में सक्षम होगा या समर्थवान होगा, ऐसा कौन कौन करने में योग्य होगा। तो आप किसी भी प्रकार से वाक्य को घुमा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का जो सेंटेंस बनेगा वो एक ही प्रकार से। तो कौन कौन की एक ही बार लगाएंगे, हु नहीं तो आप हु लगाएं। ठीक, तो एक बार लगा दो हु, और बिल। इसमें आई भी होता नहीं इसलिए क्या लगाएंगे? बिल। और नोट वगैरह है नहीं तो बी एबल टू। क्या लगा दो? बी एबल टू। इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो हु होता है, इसी में साइलेंट रहता है। ठीक, इसलिए आई भी होता नहीं इसमें। तो हु बिल बी एबल टू। क्रिया आपकी क्या है? करना। करना की लगा दो डू, और ऐसा की सो, और प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसा की एक सच भी होती है, सच तब लगाते हैं जब उसके साथ कोई नाउन दिया जाता है। तो इसके साथ तो क्रिया, क्रिया के बाद कोई नाउन है नहीं, तो क्या लाएंगे? सो। तो ये आपका हो गया फिनिश। दैट्स ऑल। थैंक्स ऑल वॉचिंग।